बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर आपके सामने इमरान खान के हवाले से रखेंगे और इमरान खान और पीटीआई के हवाले से आपके सामने चंद खबरें आपके सामने रखेंगे। और जिस चीज़ का डर था वही हो गया। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि नेपाल के हालात ख़राब होने पर जो है ना पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने तरह तरह की बातें की, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी एक दिन इसी तरीके से जो है ना जा सकेगी और इसी तरीके से जाती हुई नज़र आ रही है कि आवाम को एक जगह खड़े होकर और हुकूमत के खिलाफ जो है ना इसी तरीके से इकदाम उठाने चाहिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से जो दीगर मुल्कों में हुआ, इस तरीके से पाकिस्तान को भी एक ऐसी पाकिस्तानी आवाम को जो खुसूसी उन्होंने कहा कि उनको भी अब ऐसी एक्शन लेने चाहिए। तो दूसरी जानिब जो पीटीआई के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है, तो जो पीटीआई जिस तरीके से पीटीआई पर जुल्म हो, इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है जो इंतहाई अहम है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपके सामने सबसे पहली जो खबर जो रखेंगे वो बैरिस्टर गौहर की रखेंगे। अब आपके सामने बैरिस्टर गौहर के एक ऐसी अल्फाज रखेंगे जो उन्होंने सीधा जो है ना नेपाल के हवाले से और जो पाकिस्तानी जो हालात है उन पर जो है ना उन्होंने तबसरा करते हुए हुकूमत को आखिरी वार्निंग देते हुए उनका कहना था कि ये सख्तियाँ जो आवाम पर हो रही है उसको ख़त्म करे, आवाम की बर्दाश्त की भी हद होती है। सख्तियाँ सख्तियाँ बढ़ेगी और दूसरी तरफ सख्तियाँ पैदा होने से रियासत खतरे में पड़ सकती है। ये उन्होंने जिस तरीके से आप जानते हैं कि किस तरीके से रियासत को अब ललकार रहे हैं, कहते हैं कि रियासत भी खतरे में पड़ सकती है। कहते हैं चाहिए कि वो बांग्लादेश या चाहे वो नेपाल के अवाम के साथ सख्तियाँ जो वहाँ की हुकूमत उनके साथ सख्तियाँ करती थी, तो इसमें अंजाम आप सब ने देख लिया। वो जो ना अब जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी अगर नेपाल और बांग्लादेश की तरह करे, तो पाकिस्तानी अवाम अगर इकट्ठी हो और आप लोगों को भी इसी तरीके से घर भेजेगी, तो उससे बेहतर है आप लोग जो इनका इशारा है कि आप लोग हुकूमत को कहा है कि आप लोग सुधरने की तैयारी कर लो। क्योंकि अगर जिस तरीके से नेपाल में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, अगर इसी तरीके से जो है ना अगर पाकिस्तानी अवाम भी इस तरीके से आए, तो आप लोगों को भागना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है ना खुला पैगाम दिया। काफ़ी इस चीज़ों पर भी काफ़ी लोगों ने तबसरे भी किए कि पाकिस्तान में भी ऐसे इनकलाब आ सकता है और कई जो है ना कई तरीके से बातें की। लेकिन याद रहे, अगर इस तरीके से मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर जिस तरीके से नेपाल में हुआ है और इसी तरीके से जाती हुई नज़र आ रही है कि आवाम को अब एक जगह खड़े होकर और हुकूमत के खिलाफ जो है ना इसी तरीके से इकदाम उठाने चाहिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से जो दीगर मुल्कों में हुआ, इस तरीके से पाकिस्तान को भी एक ऐसी पाकिस्तानी अवाम को जो खुसूसी उन्होंने कहा कि उनको भी अब ऐसी एक्शन लेने चाहिए। तो दूसरी जानिब जो पीटीआई के हवाले से जो खबरें सामने आ रही है, तो जो पीटीआई जिस तरीके से पीटीआई पर जुल्म हो रहा है, उस पर जो है ना पीटीआई के हवाले से क्या कहना है ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा, हुकूमत ने पीटीआई पर मजीद पाबंदियाँ और मजीद जो है ना पीटीआई को दबाने के लिए ऐसे ऐसे इकदाम कर रही है जिनमें पीटीआई को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। एक इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है जो इंतहाई अहम है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपके सामने सबसे पहली जो खबर जो रखेंगे वो बैरिस्टर गौहर की रखेंगे। अब आपके सामने बैरिस्टर गौहर के एक ऐसी अल्फाज रखेंगे जो उन्होंने सीधा जो है ना नेपाल के हवाले से और जो पाकिस्तानी जो हालात है उन पर जो है ना उन्होंने तबसरा करते हुए हुकूमत को आखिरी वार्निंग देते हुए उनका कहना था कि ये सख्तियाँ जो आवाम पर हो रही है उसको ख़त्म करे, आवाम की बर्दाश्त की भी हद होती है। सख्तियाँ बढ़ेगी और दूसरी तरफ सख्तियाँ पैदा होने से रियासत खतरे में पड़ सकती है। ये उन्होंने जिस तरीके से आप जानते हैं कि किस तरीके से रियासत को अब ललकार रहे हैं, कहते हैं कि रियासत भी खतरे में पड़ सकती है। कहते हैं चाहिए कि वो बांग्लादेश या चाहे वो नेपाल के अवाम के साथ सख्तियाँ जो वहाँ की हुकूमत उनके साथ सख्तियाँ करती थी, तो इसमें अंजाम आप सब ने देख लिया। वो जो ना अब जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी अगर नेपाल और बांग्लादेश की तरह करे, तो पाकिस्तानी अवाम अगर इकट्ठी हो